नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एनटीपीसी रेलवे की सेट नंबर 6 को करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कुल 5 सेट को किया है अच्छे से। आइए हम लोग सेट 6 को करते हैं। पहला सवाल है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? हमको मिलान करना है उसके दिवस को उसकी तारीख से। पहला है 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, या ऑप्शन डी 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है 5 अक्टूबर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। हम सभी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी रवनीत कौर, ऑप्शन सी अरुण कुमार मिश्रा, या ऑप्शन डी प्रियांक कानूनगो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवनीत कौर, यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर हैं और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना अक्टूबर 2003 में किया गया था। नेक्स्ट, 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत, ऑप्शन बी टोक्यो जापान, ऑप्शन सी बैंकॉक थाईलैंड, या ऑप्शन डी मनीला फिलीपींस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत। पिछली बार 19वीं एशियाई खेल 2022 हुआ था। नेक्स्ट, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? ऑप्शन ए बम्बई और थाने, ऑप्शन बी कलकत्ता और मद्रास, ऑप्शन सी बम्बई और आगरा, या ऑप्शन डी कलकत्ता और आगरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कलकत्ता और आगरा। लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वो कलकत्ता और आगरा के बीच में की गई थी। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में ही बम्बई और ठाणे के बीच में पहली ट्रेन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी कोरियोलिस बल, ऑप्शन सी अपकेंद्री बल, या ऑप्शन डी चुंबकीय बल। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, मेघालय शिलोंग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नागालैंड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दमन, ऑप्शन बी ईटानगर, ऑप्शन सी कोहिमा, या ऑप्शन डी दिसपुर। तो हम सभी जानते हैं कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। या रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 3.3%, ऑप्शन बी 2.3%, ऑप्शन सी 0.3%, या ऑप्शन डी 1.3%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.3%। ईसाई जनसंख्या जो भारत में है वो 2.3% 2011 की जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी चीन, या ऑप्शन डी ब्राजील। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिली, और चिली देश की राजधानी क्या है? सेंटियागो है। नेक्स्ट, चिरप्ड पल्स एम्पलीफिकेशन तकनीक सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी है? ऑप्शन ए अल्ट्राशॉर्ट लेजर की शक्ति बढ़ाता, ऑप्शन बी 5G ट्रांसपोंडर की सिग्नल शक्ति को बढ़ाना, ऑप्शन सी रडार की पहचान की सीमा बढ़ाना, या ऑप्शन डी साउंड बार की आवाज को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्ट्राशॉर्ट लेजर की शक्ति बढ़ाना। नेक्स्ट, नासा और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जापान। नासा और जाक्सा 2024 में दुनिया का पहले लकड़ी उपग्रह का नाम लिग्नोसेट है।
जिस क्षेत्र में डीडीटी का व्यापक उपयोग किया गया वहां पक्षियों की जनसंख्या में तीव्र गिरावट आई, क्यों? ऑप्शन ए, पक्षियों ने अंडे देना बंद कर दिया। ऑप्शन बी, पक्षियों द्वारा दिए गए अंडे ही फूटे। ऑप्शन सी, सांपों ने अंडे खा लिए। या ऑप्शन डी, डीडीटी स्प्रे से सभी पक्षी मर गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिस क्षेत्र में डीडीटी का व्यापक उपयोग किया गया वहां पक्षियों की जनसंख्या में गिरावट आई, क्योंकि पक्षियों द्वारा दिए गए अंडे नहीं फूटे। यहाँ पे ये ही नहीं है, यानी कि नहीं है। नेक्स्ट, लाइट पेन निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए, मैकेनिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्शन बी, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिकल इनपुट डिवाइस। या ऑप्शन डी, ग्राफिकल इनपुट पेरिफेरल डिवाइस। तो जो लाइट पेन है वो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए हैं? ऑप्शन ए, प्रथम पीढ़ी। ऑप्शन बी, द्वितीय पीढ़ी। ऑप्शन सी, तृतीय पीढ़ी। या ऑप्शन डी, चतुर्थ पीढ़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चतुर्थ पीढ़ी। नेक्स्ट, निम्न सुपर कंप्यूटर एवं निर्माणकर्ता संस्था में कौन सुमेलित नहीं? इसका भी मिलान करना है, जो गलत है उसको टिक लगाना है। ऑप्शन ए, परम अनंत आईआईटी गांधीनगर। ऑप्शन बी, परम गंगा आईआईटी गुवाहाटी। ऑप्शन सी, परम परवेग आईआईएससी बेंगलोर। या ऑप्शन डी, परम सिद्धि एआई सीडेक पुणे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि परम गंगा आईआईटी गुवाहाटी। परम गंगा जो है वो आईआईटी रुड़की के द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? ऑप्शन ए, 6 माह। ऑप्शन बी, 2 माह। ऑप्शन सी, 3 माह। या ऑप्शन डी, 1 वर्ष। तो एक जो सांसद है वो अगर 2 माह तक अपने सदन से अनुपस्थित रहता है तो उस सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, होपेक्स सैन्य अभ्यास किस 2 देशों में मध्य संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए, भारत और चीन। ऑप्शन बी, भारत और मिस्र। ऑप्शन सी, भारत और भूटान। या ऑप्शन डी, भारत और पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और मिस्र। यह जून 2024 में मिस्र में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर आधारित पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, पीयूष पांडे। ऑप्शन बी, परिमल नाथवानी। ऑप्शन सी, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। या ऑप्शन डी, अल्पना कीलावाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमल नाथवानी, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? ऑप्शन ए, काला सागर। ऑप्शन बी, पीला सागर। ऑप्शन सी, भूमध्य सागर। या ऑप्शन डी, मृत सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मृत सागर। विकल्पों के अनुसार है ये, जबकि वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लवणता वान झील तुर्की में पाई जाती है। नेक्स्ट, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? ऑप्शन ए, लाहौर। ऑप्शन बी, फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन सी, आगरा। या ऑप्शन डी, सिकंदरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। अकबर ने फतेहपुर सिकरी को राजधानी 1571 ईस्वी में बनाया था। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? ऑप्शन ए, संविधान का अनुच्छेद 14। ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a). ऑप्शन सी, संविधान का अनुच्छेद 21। या ऑप्शन डी, संविधान का अनुच्छेद 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a). नेक्स्ट, फिर से मिलान करना है। संघीय सूची 97 प्रविष्टियां हैं, राज सूची 47 प्रविष्टियां हैं, समवर्ती सूची 66 प्रविष्टियां हैं। इसका कूट दिया हुआ है। तो संघीय सूची में हम लोग जानते हैं कि 97 प्रविष्टियां होती हैं, तो हम लोग ए का 1 मिलाइए, तो ए का 1 3 ऑप्शन में ए, सी और बी, डी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बच गया राज सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं होती हैं और समवर्ती में 47, यानी कि बी का 3 और सी का 2, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए, सर सी डी देशमुख। ऑप्शन बी, सर बेनेगल रामाराव। ऑप्शन सी, सर जेम्स टेलर। या ऑप्शन डी, सर ऑसबोर्न स्मिथ।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सर सी.डी. देशमुख। नेक्स्ट, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी लियोन में, ऑप्शन सी लंदन में, या ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो लियोन फ्रांस में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय ने अपनी अमर कृति अमुक्त माल्याद को किस भाषा में लिखा है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी कन्नड़, या ऑप्शन डी तेलुगु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तेलुगु भाषा में लिखा था अमुक्त माल्याद। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया है? ऑप्शन ए सिडबी, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी नाबार्ड, या ऑप्शन डी आईएफआई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नाबार्ड। नेक्स्ट, शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? ऑप्शन ए कादिरिया, ऑप्शन बी चिश्तिया, ऑप्शन सी सुहरावर्दी, या ऑप्शन डी नक्शबंदिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कादिरिया। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी मलेशिया, या ऑप्शन डी हैती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मालदीव। नेक्स्ट, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, यह कथन बताता है कि ऑप्शन ए शाकाहारी जीवों की ऊर्जा रूपांतरण दक्षता मांसाहारियों से बेहतर होती है, ऑप्शन बी मांसाहारियों की ऊर्जा रूपांतरण दक्षता शाकाहारियों से बेहतर होती है, ऑप्शन सी उत्पादकों की ऊर्जा रूपांतरण दक्षता सबसे कम है, या ऑप्शन डी ऊर्जा रूपांतरण दक्षता सभी ट्रैफिक स्तरों में समान होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, यह कथन बताता है कि शाकाहारी की ऊर्जा रूपांतरण दक्षता मांसाहारियों से बेहतर होती है। नेक्स्ट, यदि श्वेत प्रकाश में वस्तु काली है तो रंगीन प्रकाश में वस्तु किस रंग का दिखाई देगा? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी काला, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि काला। यदि श्वेत प्रकाश में वस्तु काली है तो रंगीन प्रकाश में भी काला ही होगा। नेक्स्ट, कांच निम्न में से किसमें घुलनशील है? ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी HClO4, ऑप्शन सी HNO3, या ऑप्शन डी HF। तो कांच जो है वो अतिशीतित द्रव होता है और कांच जो है HF में घुल जाता है, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? ऑप्शन ए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं रोजगार विषयक सम्मेलन, ऑप्शन सी विकास हेतु वित्त पोषण विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, या ऑप्शन डी अटलांटिक सम्मेलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जो कि 1944 में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है? ऑप्शन ए रसायन, ऑप्शन बी लोहा और इस्पात, ऑप्शन सी विमानन, या ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रसायन उद्योग। नेक्स्ट, मार्च 2024 में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ जनता के लिए खोला गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी दिल्ली, या ऑप्शन डी मथुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि श्रीनगर। नेक्स्ट, अमृत दीवान कम का संबंध किससे है? हॉकी, बी बास्केटबॉल, सी बैडमिंटन, या ऑप्शन डी नौका दौड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन खेल से है, और बैडमिंटन जो है वो मलेशिया देश का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा जापान के हिरोशिमा पर कब हुई थी? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1945, ऑप्शन बी 26 अगस्त 1945, ऑप्शन सी 8 अगस्त 1945, या 6 अगस्त 1945। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, जबकि
3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट, कुडानुकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी केरल। तो जो कुडानुकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग कितने मील की पैदल यात्रा थी? ऑप्शन ए 240, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 250 या ऑप्शन डी 280 मील। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी और पैदल यात्रा शुरू की, और यह कुल जो था वो 240 मील की पैदल यात्रा थी, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बीसीजी, ऑप्शन बी डीपीटी, ऑप्शन सी एचआईवी या ऑप्शन डी वेरिसेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बीसीजी, जिसे हम लोग बैसिलस कालमेट-गुएरिन बोलते हैं। नेक्स्ट, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? ऑप्शन ए, शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान की जरूरत होती है। ऑप्शन बी, शुक्रवाहिका की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन सी, शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। या ऑप्शन डी, पेट के भागों में पाए जाने वाले विशेष ऊतकों के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की जरूरत होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? ऑप्शन ए जीन थेरेपी, बी जीन क्लोनिंग, सी डीएनए रिकॉम्बिनेंट प्रौद्योगिकी या ऑप्शन डी डीएनए उंगली छाप। तो पैतृकता सिद्ध करने के लिए डीएनए उंगली छाप सहायक होती है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जिसको हम लोग फिंगरप्रिंट बोलते हैं। थैंक यू दोस्तों जुड़े रहने के लिए। आगे भी आपके लिए नए सेट आते रहेंगे। धन्यवाद।